आइए दोस्तों, निफ्टी 50 चार्ट आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं अमनदीप आपके साथ यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो आइए एक बार रिकैप कर लेते हैं सबसे पहले कि हमने लास्ट वीक क्या एनालिस किया था निफ्टी के लिए कि हमें एक रेंज में निफ्टी मिल सकती है या फिर इसके ऊपर नीचे गैप अप गैप डाउन रहती है इस पैरेलल चैनल के, तो हमें कैसे कामकाज करना है। तो सिंपल सा मैंने आपको यहाँ पे की पॉइंट्स दिए थे। इसमें हालांकि पहला टारगेट 20,976 के ऊपर 21,046 तक का था, लेकिन निफ्टी यहाँ पर गई 21,06 तक। और उसके बाद जैसे कि हमारा एंट्री था 20,976 का, उसे इसने ब्रेक किया और ब्रेक यानी कि हमारा एसएल यहीं पे फिर था, तो इसे ही इसने जहाँ पे हिट कर दिया। या फिर अगर हम 946 का एसएलपी यहाँ पे देखते तो उसे भी इसने हिट जहाँ पे किया, काफ़ी जल्दी हिट जहाँ पे किया। तो उसके बाद पुट में भी अगर हम बैठे हों जहाँ पे, तो हमारा पुट बनता था 20,895 के नीचे और हमारे टारगेट थे 20,856 तक के। तो जहाँ निफ्टी यहाँ रही 20,860 तक। तो तकरीबन जहाँ पे अगर आपने सेकेंड टाइम पुट ट्राई किया हो तो आप जहाँ पे बेशक पुट में आपको मिले होंगे अराउंड 50 पॉइंट, तो वहाँ पे मे बी जहाँ वाला लॉस कवर हुआ होगा। तो उसके बाद आपने अगर इन की पॉइंट्स के हिसाब से कामकाज नहीं किया, आपने इस पैरेलल चैनल के हिसाब से कामकाज किया, तो आप दोनों ही तरफ में फायदे में रहे होंगे। बिकॉज आपने यहाँ पे पैरेलल चैनल के हिसाब से नोटिस रखा होगा। अगर जहाँ पे हम इसे लाइन चार्ट पे रखें तो निफ्टी यहाँ पे अच्छे खासे डाउन मूव में गई और जहाँ पे जब सपोर्ट ली, जहाँ पे भी इसने इसके पास सपोर्ट ली, तब आप कॉल में बैठे होंगे इसके टूटने के बाद ठीक 20,916 पे, और वहाँ से आपको फिर से हमारी इस एंट्री तक के टारगेट मिले होंगे। तो ओवरऑल अगर पैरेलल चैनल के हिसाब से देखें तो पैरेलल चैनल के हिसाब से निफ्टी हमारे लिए आज के दिन के लिए अच्छी थी। तो अब मंडे को हमें क्या देखना है, इसमें कौन सी चीज़ अपडेट करनी है, तो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ कि मंडे के दिन में जो हमारा ये की पॉइंट्स रहेगा इसे हम कर देंगे हाइड। जस्ट वहाँ पे हमें फिर पैरेलल चैनल ही अप्लाई करना है, बिकॉज आज निफ्टी जो है पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंग चली है। तो मंडे को भी यहाँ पे श्योरिटी यही रहेगी, पैरेलल चैनल के हिसाब से ही निफ्टी यहाँ पे चलेगी। तो हमें पैरेलल चैनल यहाँ पे ड्रॉ करना है, पूरे स्विंग को कैच नहीं करना है, जस्ट इन पॉइंट्स के हिसाब से जहाँ पे निफ्टी ने मॉर्निंग टाइम यहाँ पे सपोर्ट ली और लास्ट में भी यहाँ पे सपोर्ट ली। तो ऊपर तो चलो हाई पॉइंट है ही है निफ्टी का, उसे तो हम अपने पास रखेंगे ही। तो आइए पैरेलल चैनल ड्रॉ करते हैं जहाँ पर जी। तो ये रहा निफ्टी का हाई पॉइंट, जो लाइफ टाइम हाई निफ्टी ने फिर से क्रिएट किया है यहाँ पे 21,006 का। तो इसे हमने यहाँ पे करना है ड्रॉ और नीचे हम इसे रखेंगे 20,928 तक जी, जहाँ तक। और इसका जो एक्सटेंड राइट है इसे हम हटा देंगे और ये यहाँ पे ओके रहेगा, तो इसे कर देंगे लॉक। तो करना क्या है, मंडे को हमें वो चीज़ें हम जहाँ पे देखेंगे, मान लीजिए निफ्टी जहाँ पे अगर गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग जहाँ पे ओपन होती है, जहाँ पे माइनस में है, तो मान लीजिए गैप डाउन ओपन होती है निफ्टी, ठीक इस पैरेलल चैनल के अंदर होती है, लेकिन रहती है 20,928 के ऊपर। तो ओपन होती है तो जस्ट कुछ टाइम जहाँ पे स्पेंड करती है अगर निफ्टी, तब हम बैठेंगे कॉल में और ऐसा रहेगा 900 का, और ऊपर की तरफ टारगेट जहाँ पर फिर बनेंगे, पहला टारगेट 976 का रहेगा, फिर 2146 का, या फिर इसके ऊपर कुछ टाइम स्पेंड कर सकती है
या फिर इस पे टाइम स्पेंड करने के बाद ये अपने पॉइंट को चेंज कर सकती है। यहाँ पे पहले कुछ टाइम स्पेंड कर सकती है, फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकती है और उसके बाद फर्दर ऊपर जा सकते हैं। बिकॉज निफ्टी ने अच्छा खासा मूव जहाँ पे एक वीक इसी वीक में किया है स्पेंड अराउंड 700 पॉइंट्स। जैसे कि मैंने आपके साथ लास्ट वीक में डिस्कस किया था कि निफ्टी जो है कम से कम 700 पॉइंट ऊपर की तरफ जा सकती है, तो 300 से यहाँ पे 21,000 तक पहुँच चुकी है। तो एक ही वीक में अगर एक मंथ का सफ़र जो है निफ्टी स्पेंड कर रही है, तो अब इसके पास पोज है, एक पोज रहेगा निफ्टी का। बिकॉज अभी जो रिटेल ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं उनके माइंड में है कि अभी और बढ़ेगी, और कुछ के माइंड में है कि अभी बढ़ चुकी है, अब ये गिरेगी। तो दोनों ही तरफ अगर ओपन इंटरेस्ट जो होता है ऑप्शन चेन का, वो अगर क्रिएट होता रहेगा तो हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी जो निफ्टी ने कल के दिन जहाँ पे हमें दिखाई। बहुत नैरो रेंज में निफ्टी जहाँ गई कल के दिन, तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पे इतनी छोटी रेंज में रही, जहाँ भी रह सकती है, लेकिन 4 टाइम मैक्सिमम 4 टाइम जहाँ पे रहेगी। तो यहाँ पे 1 2 3, अब 4 टाइम जहाँ पे अगर मूव किसी भी तरफ निकलता है फाइनल मूव, तो अच्छा खासा मूव हमें ऊपर और नीचे की तरफ दोनों तरफ देखने को मिल सकता है। नहीं तो अगर इसके अंदर रहती है निफ्टी, तो वैसे इसके अंदर रहेगी नहीं, मंडे को किसी भी तरफ निकलती है तो अच्छा खासा मूव या तो नीचे की तरफ शिफ्ट होने के चांस रहेंगे निफ्टी के, या फिर ऊपर की तरफ शिफ्ट होने के चांस रहेंगे। नीचे की तरफ हमारे पास पास्ट है, वहां पर हम देख लेंगे कहां तक आ सकती है। जैसे कि नीचे की तरफ जहां पे बन रही है 700 के आसपास, 700 के आसपास निफ्टी जो है नीचे की तरफ आ सकती है, लेकिन 850 के नीचे अगर यहाँ पर इस चीज को तोड़ती है, तोड़ने के बाद 850 को भी तोड़ देती है, अच्छी खासी नीचे क्लोजिंग देती है, तो कहीं ना कहीं 700 तक यहाँ पे निफ्टी जो है वो पहुंच जाएगी। तो इस चीज का हमने मंडे के दिन जो है वो मेन फोकस हमारा इस पे रहेगा। तो आइए इस चीज़ों को हम अपडेट कर देते हैं। हमारी जो मेन चीज़ें जहाँ पर है, इन चीज़ों को हम अपडेट कर देते हैं। जैसे कि प्रीवियस डे हाई हमारा यहाँ पे है और क्लोजिंग है हमारी 20,969, और लो निफ्टी का आज का बना हुआ है 20,862 का। इसे भी हम यहाँ पे अपडेट कर देते हैं। तो ये चीज़ें हमारी अपडेट हो चुकी है। अगर 20,862 की बात करें तो यहाँ पे पहले निफ्टी ने 2 टाइम इसी पॉइंट पर रिजेक्शन लिया था, लेकिन जैसे गैप अप रहा, गैप अप को फिल भी किया, 2 टाइम यहाँ पे सपोर्ट ले चुके हैं, 3rd टाइम जहाँ पे सपोर्ट ले चुके हैं, 4th टाइम अगर जहाँ पे आती है तो सपोर्ट लेना मुश्किल हो सकता है निफ्टी को। तो इन चीज़ों का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है जो हम मंडे के दिन फेस कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, ये हमारा ट्रेडिंग डे रहेगा 231 मंडे 11 दिसंबर 2023। ओके दोस्तों, थैंक यू, आज के लिए इतना है।